ये सफर स्टार्ट हुआ, पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं नमन करता हूँ अपने महापुरुषों को कि उन्होंने इतनी ताकत दी हम सबको, कोई पहचान पाया कोई नहीं पहचान पाया। चलिए तो बहुत थे उनके साथ, कोई रईस हुए कोई बड़े बड़े मंत्री हुए, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की। शायद हम उन चीजों को अच्छे से समझ पाए, परिवार और सबके साथ में वो चीज का निर्वाह करने का प्रयास किया। काफी चीजें इसमें मतलब डिस्कस करने की है और चर्चाएं होती रहनी चाहिए। जो ये चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि जब ये 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई तो मैं मात्र लगभग 32-33 साल का था। आप समझ लीजिए कि आजकल तो 35-35 साल में तो शादियां कर रहे, 40-40 साल में तो शादियां कर रहे। साथ में नौकरी भी थी और खैर ये जुनून पहले से ही था कि भाई कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम क्यों, मतलब यार इंसान है, कोई भी आया मार के धप्पड़ चला गया और हम देखते रह गए। जवान बेटे के सामने बुजुर्ग बाप को मार के चला गया, ऐसे कैसे हो गया यार? कब तक हम लोग सहन करेंगे? ये मन में मेरे था। शायद मैंने इसीलिए वो पॉलिटिकल वाले को रास्ते को नहीं चुना और उसमें बहुत मेरे को ताकत मतलब मिली। मैं तो साथ के साथ काम करने का, ऐसा नहीं था कि यूं ही चलते चलते काम किया। 93 में, क्योंकि मैं फरवरी 91 में लखनऊ में मेरी पहली पोस्टिंग थी। मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ की जो क्रीम टीम थी, डॉक्टर रामनाथ, अशोक आरटीओ, ये जो तमाम लोग साथ के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला। और 93 में जब गवर्नमेंट बनी मुलायम सिंह जी के साथ में, उस टाइप में मैं खुद मतलब इन्वॉल्व था। मुझे गर्व है इस बात का कि उस टाइम में ये कैमरे और ये व्हाट्सएप ये नहीं हुआ करते थे कि मोबाइल में कैमरे हों। तो इधर मान लो साहब बैठे हैं, इधर मुलायम जी बैठे हैं, इधर राज बब्बर बैठे हैं, तो इधर मैं भी बैठा। ये उस टाइम में मैंने मतलब, ये तो मैं कब की ये बात कर रहा हूँ, ये 28 साल के आसपास की बात रही, 28 साल। ये तो उसके 5 साल बाद जाकर के हमने इसकी स्थापना की, बल्कि उससे भी बहुत बाद में। देखिए हम लोगों ने बहुत, जैसे मैं कई बार सोचता हूं कि यार ये जो सामाजिक संगठन बनते हैं, चलते हैं, टूटते हैं, क्या इसका एक रीजन है? ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हम लोग चलते चले आए। लोगों ने बहुत टिक्का टिप्पणी करी, मेरे करीबियों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरे पर टिक्का टिप्पणी करी। किसी ने कहा कि भाई ये खजान तो काशीराम बनना चाहता है। मगर यार इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स होगा अगर टोंट वे में भी कहा तो। अगर मैं उनके नखून के बराबर भी चल पाया तो शायद मैं धन्य हो जाऊंगा अपनी लाइफ में। मैंने तो कर लिया जो करना है, और मैं मतलब अपने परिवार के लिए भी करता रहूंगा जो मुझे करना है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा ये रहेगा। जब 25 जनवरी 1999, 23-24 जनवरी 1999 में जहानाबाद जिले में जब रणवीर सेना ने सामूहिक हत्या की दलितों की, तो समझिए मैं दिल मिलाया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, हमारे पास किस चीज की कमी है? 131 एमपी 1952 से पार्लियामेंट में जा रहे हैं, 131। अगर 50 जिसके हो तो प्रधानमंत्री उनका हो जाता है। तो ये करा कैसे जाए? क्योंकि सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, साहब के साथ काम करते रहे, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। तो यार एक ऐसी चीज बननी चाहिए, ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो अच्छे लोगों को ताकत दे, गलत लोगों को लगाम लगाए। और जहां कहीं भी हमारे लोग पहुंच जाएं, या एक हमारा झंडा ही लगा हो प्रतीक कि ये फलाना है, तब तो हमने इसकी वो नहीं स्थापना कर रहे थे, मतलब चर्चाओं में था। और जब इसकी स्थापना कर रहे थे तो मैंने वहां इन लोगों को बोला, जो मेरे साथी थे, कि भाई ये इस टाइप का एक संगठन होगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना चलोगे कितना नहीं चलोगे, इसे आप अहम मत मानना मेरा, लेकिन जहां ये लगा होगा
वहां के बदमाश थर थर कांपेंगे। ये मैं आज आपको बताता हूं। मैं लोगों को कहता था कि आज हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जो कहूंगा वो अतिशोक्ति होगी, लेकिन लिख लेना है इसको अपनी डायरियों में। अगर याद रहे तो इसको फिर आने वाले समय में याद करना। लेकिन आज 25 साल हमने पूरे किए हैं, तो जो ये मान सम्मान आपने दिया है, मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूं, मैं आपको पहले से नहीं जानता था। ये मान सम्मान मिला है, मुझे व्यक्ति विशेष को नहीं मिला। साहब भी कहा करते थे कि भाई आप भी कार्य करता है, मैं भी कार्य करता हूं। मैं थोड़ा सा ज्यादा काम करता हूं, फर्क इतना है। कोई भी चीज चलते चलते जब टूटती है, जब या तो अहम आ जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जमीन पे रहना है, केपी गौतम जी ने कहा कि जमीन पे रहना है। अहम आ गया और ये तो सब कुछ मेरी वजह से चल रहा है, तो ये गड़बड़ाएगा। और या कहीं स्वार्थ आ गया, तब चीजें टूटेंगी। ये सांप सीढ़ी का खेल है। अगर आपने बचपन में खेला होगा कि आप काफी देर बाद ऊपर यहां आए, टॉप में जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक कदम से ही पूरा वो आया और जीरो हो गया। ऐसा हुआ हमारे साथ चलने वालों का भी। चलते चलते वो भटके, उनको अहम हो गया। मैं उनको जताता रहा कि देखिए ये बहुत बड़ा, इसमें ये तो है कष्टकारी है, लेकिन अगर कष्ट में ही आनंद लेने लगोगे तो बहुत आनंद आएगा इसमें। उसके जैसी चीज नहीं है। परिवार में दादा दादी बन जाओगे, पोते पोतियां खेल रहे होंगे, कोई पैर दबा रहा होगा, कोई हाथ दबा रहा होगा, घर परिवार में खूब पोते पोतियां पैसा कमा के भी ला रहे होंगे, आपको इस बात का गर्व होगा। लेकिन यहां अगर आप अकेले भी रह जाओगे, गाड़ी आपके पास नहीं होगी, लेकिन इतना मजा आएगा इस आंदोलन में, वाकई मजेदार है। मेरी 25 साल की जो यात्रा इसमें रही, मैंने कष्ट को कष्ट समझा ही नहीं, और मेरे को इतना आनंद आया, और मेरी लाइफ में उसने मेरे को और आगे की तरफ बढ़ाया। मैंने जॉब भी करी, मैं पढ़ने में भी मतलब अच्छी खासी फिर मैंने पढ़ाई भी करी, जो मैं बिल्कुल ही बेकार था, मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। नौकरी भी करी, तो जो टॉप में बैठा हुआ चेयरमैन था, तो वो हमारे से इस बात से घबराता था कि खजांची है। ये ताकत दी बोलने की जो संगठन, ये ताकत दी आपने, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि भाई आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, अभी चाहेंगे तो इस थाने को घेर देंगे। हमने ये बात कही, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि ये बदलाव। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, कई बार कहा कि एक मीटिंग चल रही थी 2018 में, डॉक्टर साहब जब हम यहीं थे, तो किसी कमांडर, मतलब वो नए नए जुड़े थे, तो उनके पति ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि 18 साल हो गए हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं दिख रहा। मैंने कहा हाँ, एक्सेप्ट करता। अब मैंने मन ही मन सोचा, मेरे भाई तू भी उसी समाज का है, मैं भी उसी समाज का हूं। मैंने 18 साल खींच तो लाया, लेकिन तुम अपना तो हिसाब किताब दे दो कि तुमने क्या किया। मैंने परिवार के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने और चीजों के साथ 18 साल इस मूवमेंट को यहां तक तो ले आया। मुझे अपना तो हिसाब दे दो। लोगों ने बड़ी टिक्का टिप्पणी करी, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का, और आप इसको बदलाव समझिए और अपनी ताकत समझिए। मैं कोई अतिशोक्ति नहीं करता, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, जो चीज हो जाती है उसका विवरण देता हूं बस, मैं और कुछ नहीं करता। अगर किसी एक दलित महिला जो कल तक अपने घर में सिर्फ किचन तक सीमित थी, वो पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, इससे हमने कोई ज्यादा महत्व नहीं रखा, लेकिन उसमें ट्रेनिंग दे करके मतलब यहाँ उसको ऐसा तैयार किया जिसमें ये लोग बैठे ट्रेनिंग देने वाले। आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे पहली कड़ी थी लखनऊ के अंदर, जिसमें पहली मीटिंग हमारे साथ में रजनी सोलंकी बैठी। यहीं से ये कड़ी स्टार्ट हुई, और आज भी वो साथ के साथ जुड़े हुए। इन्होंने ऐसा तरासा उनको, हमारी कमांडरों को, कि वो एसएसपी को डायरेक्ट कहती हैं। डरने वाले डरते रहे कि नहीं, और इतने बड़े अधिकारी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने मेरे को ऐसा बोला। मैंने कहा संविधान हमें अधिकार देता है, संविधान के दायरे में आप खुल के बोलिए। संविधान इस बात का आपको अधिकार देता है कि मेरी बहन बेटी के साथ बदतमीजी हुई है, एसएसपी साहब अगर इसमें कोताही बरती तो ये SC/ST एक्ट आपके ऊपर भी लगता है।
इसमें कौन सी बुराई है? कितनी बड़ी बात है। एक सिपाही के पास आज भी हमारा अधिकारी व्यक्ति जाकर के ढंग से बात नहीं कर सकता, 2 मिनट में थाने से बाहर निकालेगा। और आज एक महिला जो कल तक उसको घर में भी अहमियत नहीं थी, वो एसएसपी से ऐसे करके बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही एसएसपी, एसपी, डीएसपी, एसएचओ एफआईआर जो 1 महीने तक नहीं होती है, उनको आप लोगों ने कराया है और वो उसको व्हाट्सएप करके आपको दे रहा है। कौन से कानून में लिखा है कि आप फोन करोगे मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा? नहीं करेगा। लेकिन ये आपकी ताकत है। वो भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि लक्ष्य नाम का संगठन गांव-गांव में है, ये तुरंत एकदम आ जाती हैं। तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? कितनी मतलब एफआईआर हम लोगों ने कराई है और उसका हम लोग समाज को विवरण भी देते हैं कि ये घटना यहां घटी और इन कमांडरों ने मोर्चा संभाला और एफआईआर लॉस हुई। कल ही की घटना थी जिसमें संमित्रा जी को वो मैंने दी, कहीं वो हरदोई की घटना थी। मेरे पास फोन आया तो वो एसएचओ से मतलब ये बात जब उन्होंने करी तो वो बंदा टरकाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो दबंग था वो ठाकुर था, जो एसएचओ था वो भी ठाकुर है शायद या पंडित है, अपर कास्ट। इन्होंने जब बात करी तो कह रहे नहीं वो झूठे केस होते हैं। तो क्योंकि इनको नॉलेज है, इनको ट्रेनिंग दे रखी है, इन्होंने तमाम केस ऐसे सुलझाए हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि नहीं, जांच करा रहे हैं। कि जांच तो आप नहीं करेंगे, पीड़ित आया पहले एफआईआर लॉन्च कराइए आप, और आप भी इसकी जांच नहीं करेंगे, सीओ साहब करेंगे। इतनी बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ संगठन से आती है। आप लोगों को लग रहा होगा जो मेरे नए भाई यहाँ आए हैं कि ये बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये परमाणु बम है, बस ये ठान ले, ये भूल जाए। किरण जी ने बहुत बढ़िया गीत गाया, एकता की मिसाल। बस इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। किसी को बोलने का ही अवसर मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। कहीं अगर मान लो बैनर छप रहा है, वहां उसका नाम जाएगा नहीं जाएगा, कैलेंडर छप रहे सबका नहीं जाएगा, ये मान लीजिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जो ये आपकी टीम बैठी है ये पक्षपाती नहीं है। ये उन्हीं को डाल दिए कि जो लोग लगता है कि इनका डलना चाहिए। आप लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव किया। हम लोगों ने आप लोगों को ये ताकत इधर दी, यहां बैठने की ताकत दी। क्योंकि ये मैं बार बार कहता रहा कि हमने कभी भी एमपी एमएलए को, जबकि मैं आपको फिर बता दूं दोबारा से कि जब भी गवर्नमेंट बनी है तो हमारे अच्छे मित्र मंत्री बनते रहे बीएसपी की सरकार में। मैं बराबर आपको बताता रहा ना, लेकिन कभी भी यहां नहीं चढ़ने दिया। डॉक्टर साहब इस बात का गवाह है कि जो बहन जी के बहुत क्लोज, बल्कि उनके रिश्तेदार जो राज्यसभा में वो भी हैं, उन्होंने भी एक बार डॉक्टर साहब को कहा था कि डॉक्टर साहब एक बार अपनी कमांडरों को इकट्ठा करो, हम आते हैं। तो इन्होंने उनको ट्रिकाया कि भाई ऐसा वही काम वो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो वही काम वो कर रहे हैं, तो इस समय को कहीं और लगाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने बड़े बड़े, चाहे वो दोस्त हो, जानने वाले हो, समाज के हो, कभी भी ये मंच उनको नहीं दिया 25 साल में। आप देखिए, आपको ये गर्व करना पड़ेगा इस संगठन पे कि वाकई एक एक कदम बड़ा सोच और समझ के चलाए में रखा जाता है। किसी आईएएस आईपीएस को यहां ओहदे के हिसाब से नहीं बैठाया, क्योंकि हम ये जानते थे कि अगर हम एमपी को यहां बुला लेंगे, मंत्री को बुला लेंगे, तो ये कानपुर से सुजाता सिंह जी जो जुड़ी हैं, तो इसको तो कोई पूछेगा नहीं। वो जो भी पत्रकार आएगा वो एमपी की तरफ भगेगा। इनको कौन पूछने वाला है? और हम चाहते हैं कि इनको लोग पूछे। मुनि जी को कौन पूछेगा? संमित्रा जी को कौन पूछेगा? विजय लक्ष्मी जी को कौन पूछेगा? अगर उनको पूछा गया है तो क्योंकि मीडिया के सामने उनको खड़ा किया, उस आंदोलन का अगुवा उनको बनाया। लेकिन कहीं कहीं हम लोग चलते चलते भी चूक करते हैं। हमें चूकों से सीखना चाहिए और उन चूक को हटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना स्वार्थ नहीं है। 25 साल का कोई भी, आप एक बात तो आज इस बात को मान के चलिए कि कोई ऐसा संगठन नहीं होगा। जब हम इसकी स्थापना कर रहे थे हमने ये बात कही थी कि लाखों संगठन हैं, लोग इस बात को कहेंगे। लोगों ने कहा भी
जैसे बीएसपी में जो है तो उन्होंने कहा कि अगर इतना ही है तो बीएसपी में अंदर जाके काम करो, अगर इतने समर्थक हो। तो हमें मालूम था कि यार एक बात बताओ, तुम इस बात को नहीं अच्छे से समझोगे और क्योंकि समझ में नहीं पाओगे, तुम्हारा माइंडसेट चाहता पॉलिटिकली नेता, उसको चाहे घर में मतलब खाने का ढंग से ना हो 2 रोटी, लेकिन वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। अगर कोई अधिकारी बन गया तो उसके बाद वो उसका पैसा आ गया, उसने एक रिलेशंस बना लिए ऊपर लेवल पे, तो वो अपनी वाइफ को आगे करता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल। हमने इस पर कट लगाया कि हम लोग आज नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, सोच के देखिए, कोई युवा है और ये रखा गया है, जज्बाती है, जुनूनी है, मेहनत करेगा तो क्यों नहीं कर लेगा भाई, क्यों नहीं मंत्री बनेगा वो, और उसके साथ के मंत्री बन रहे हैं, उसी टाइम में बन रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज नहीं, लाइफ में कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इसको तो बंद कर दो। चलते व्यक्ति विशेष को हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हम खुद ही हाईलाइट नहीं है। मेरे से लोगों ने कहा जा रहे हम तो उनको समझते रहे वो चीफ है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि वो कोई उसको समझे, कोई उसको समझे। इवन महिलाओं में भी बेटा इसको रख दो भी। इसके बाद भी हमने किसी भी ओहदे वाले को, पैसे वाले को यहां नहीं आने दिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। और इवन कमांडरों में भी एक कमांडर को हाईलाइट नहीं करके रखा, जिसने काम किया उसी का नाम किया, और उनको भी फॉर्मेट पूरा बता दिया कि भाई इधर को चलना है, इधर उधर नहीं चलना, ये फॉर्मेट है, समझ आता हो तो चलो। ये नहीं है कि कल को नेता नगरियों की चौकड़ी में चले जाओ। इस तरह की चीजों को हम लेकर के चलते हैं, और इस बात पे आप फख्र करोगे कि 25 साल में हमने इसमें कोई दाग इतना सा भी नहीं लगने दिया। 25 साल में कोई दाग नहीं लगने दिया। मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि हमने कोई पैसे वाला, ओहदे वाला या कोई एमपी एमएलए, नहीं तो आप संगठन बनता है दूसरे साल में तो पॉलिटिकल बन जाता है, या तो वो जेब के किसी का संगठन बन जाता है, या किसी का गुलाम बन जाता है, या अपनी पार्टी बना लेता है। आप किसी को भी उठा के उसका विश्लेषण कर लीजिए। ये पहला ही संगठन होगा जिसने 25 साल में कभी पॉलिटिकल के बारे में नहीं सोचा। आप ये कहोगे कि भाई बाबा साहब ने तो कहा था कि भाई पॉलिटिकल वो चाबी है जिससे सभी समस्याओं का समाधान करती है। पढ़े लिखे हैं ना हम लोग, बाबा साहब को मानते हैं ना, तो क्या इतनी सी चीज हमें नहीं समझ आई? फिर तो हम इसको लक्ष्य को पॉलिटिकली बनाते, लक्ष्य समाज पार्टी या फलानी पार्टी जो भी हो। तो क्यों ऐसा कारण था कि ये इस चीज को हमने बनाया? क्योंकि बाबा साहब ने दूसरी बात कही थी कि सामाजिक क्रांति के बिना, ध्यान दीजिए, सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। जब हमारी सामाजिक क्रांति हो ही नहीं रही, आज मान लीजिए हम लोग 26 जनवरी 2024 में बैठे हुए हैं, और आज भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज भी हमें हमारे अधिकार नहीं मिले हैं, तो सामाजिक क्रांति हुई कहां है? वो तो बता दो। ये जरूर है कि हमारे लोगों के पास बंगले हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, पैसे आ गए, जहाज आज उनकी एक आम सवारी हो गई है, लेकिन सत्य ये है कि हमारे बहुत से लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे भाई बहनें छूट गए हैं पीछे। आज वो उस लेवल के नहीं है। अगर आप आगे हो तो जरूर कोई बहुत लोग रह गए पीछे, लोग आ गए। तो जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तो राजनीतिक क्रांति कैसे करें? केपी गौतम जी ने वही वर्ड बताया, सामाजिक क्रांति को समर्पित। बाकी भाव यही है कि एक क्रांति कर दो, सारी क्रांति अपने आप हो जाएगी। इसमें धर्म की क्रांति भी है, इसमें राजनीतिक क्रांति भी है, सारी क्रांति इकट्ठा होना सीख जाएंगे, आपस में मतभेद खत्म हो जाएंगे। अरे क्या है यार, काम ही तो, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? ना कोई टिकट बट रही, ना कुछ। और बल्कि ये भी हुआ करता है, जैसे बीएसपी में हमने देखा कि टिकट बट रही है, नहीं साहब उसको दे दो। 91 तक ये रहा कि साहब उसको दे दो, और जब अच्छी हार होने लगी तो उसमें स्वार्थ आने लगा, सब लोग लाइन में खड़े हो गए। जिसको टिकट नहीं मिली वो एंटी हो गया, वही तोड़ने लगा। तो ये तो मिशन नहीं है। मिशन का मतलब है कि हम लोग सारे मिलकर के चलेंगे और इसमें मंथन करेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या चूक होती है समाज में बार बार, उनको हम रोकेंगे।
तो ये निकाल दीजिए कि कोई हम बड़े लीडर, पॉलिटिकल लीडर बनेंगे। हम पॉलिटिकल लीडरों को नीचे उतार देंगे, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। सामाजिक संगठन में वो ताकत है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप 2 लोग ही भिड़ जाओ, जाकर के थाने में पलट दो। क्या आप 2 कमांडर या 1 ही कमांडर अगर चली जाएगी, आपको ज्ञान है तो आप ही पलट दोगे। और जहां स्वार्थ आएगा, अहम आएगा, वहां वो नीचे जाएगा। या किसी भी कमांडर को कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई कम ज्यादा आंका गया हो, उसको बराबर का हक दिया है। आप देख लो, उनको पूरी खुली छूट दी है, ये फॉर्मेट है, कितना भी जगह दौड़ लो। और वाकई आप लोगों ने इस बात का मुझे गर्व है कि आप लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट दिए। ये रिजल्ट हम उसको इस्तेमाल कर पाए ना कर पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसको इस्तेमाल करेगी। ये इतनी बेहतरीन मतलब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बेशक हम स्लो चल रहे हैं, हमें मालूम है, हम कह देते हैं कि देश में हम फैले हुए हैं, लेकिन ये बात तो है कि हम फैले हुए हैं। अगर जहां भी आप जाओगे, अगर एडी मार दोगे तो पानी निकल के आएगा, ये बात पक्की है। वो अलग बात है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। बैंगलोर में हमने थोड़ा सा प्रयास किया, आप देख लो कि हम प्रांत कार्यालय भी खुला, कई जिलों में कार्यालय भी खुल गए थे। बहुत सी चीजें हैं कि संसाधन भी उसमें बीच में रोड़े बनते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि माननीय काशीराम जी ने पैदल चल चल के, साइकिल पे चल चल के आंदोलन खड़ा कर दिया। हम लोगों ने भी स्कूटर, बाइक पे चल चल के आंदोलन को बनाने का प्रयास किया। आप लोगों ने भी ऐसे ही चला। लेकिन मेरा अनुभव है इस बात का कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो इतने संसाधन हमें मिले हैं, क्या उसका कुछ % भी हमने समाज उत्थान में कार्य किया या इस आंदोलन में लगाया? नहीं। आपके पास जब छोटी कार थी, आप अच्छा काम कर रहे थे। आप अगर बड़ी गाड़ी आपने ले ली तो वहां कहीं ना कहीं अहम आया, जो कि नहीं आना चाहिए। हमने छोटे कमरे में रहते थे तो सबको हम लोग मिल करके रहना चाहते थे, लेकिन जैसे हमारा बंगला बढ़ा तो हमने दरवाजे बंद कर दिए और उनकी एंट्री बंद कर दी। ये समाज में प्रचलित है, प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। इसको हमें दूर रखना। अगर जैसे हम अपने बच्चे पे ज्यादा खर्च करते हैं, उसको खिलाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करते हैं, तो अगर इसको भी हम प्रायोरिटी में, प्राथमिकता में रख दें अपने इस कार्य को, मेरी गारंटी है जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूरे प्रदेश में सरकारों को ना बदलने लगे तो जब मेरे को बता दें। अगर ईमानदारी से आप लोग काम करते चले जाओ तो सरकारों को पलटने लगोगे। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये माननीय काशीराम जी को हमने सुना, उनके कार्य को देखा है, उनके साथ कार्य किया है। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। जहां आपका ये भाव आया कि भैया मेरी बहू को मैं लड़ा दूं या मेरे बेटे को ये हो जाएगा, या नेता नगरी आपके घरों में अगर चक्कर काटने लगेगा, तो हमें आगाह हो जाना चाहिए कि गड़बड़ हो गई। मुझे आम आदमी नहीं रहने दे रहे। मेरे घर पे मेरा मंत्री आ रहा है और उसके पुलिस वाले बाहर खड़े, तो ये मेरा भी कद ऊंचा बढ़ा रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे को जमीन से उठा करके ऊपर उड़ा रहा है ये। आस पड़ोसियों को पता लग गया कि तो कोई बड़ा आदमी है। मेरे अंदर भी अहम आ गया, क्योंकि एक फोन पे सारे काम हो रहे हैं। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, टकराओगे नहीं, और वो कार्य जब होता है टकरा करके, उसका मजा अलग ही आता है। आपने ने फोन कर दिया और उसने FIR लिख दी तो मजा आया ही नहीं। मजा तो वहां आया जब आपने पारा थाने का किया, घेराव किया, आप लोग अरेस्ट हुए, डेड बॉडी को निकलवा करके, मेरे ख्याल ऐतिहासिक काम आपने कर दिया। एक दलित बेटी की डेड बॉडी को निकलवा के उसका DNA चेक करवा दिया। नहीं तो कौन पूछ रहा था, उसकी FIR भी कोई नहीं लिख रहा था। आपने थाने को घेरा, FIR लिख दी। वहां चीफ मिनिस्टर से मिलने गई तो पता लगा कि वो आप ही को अरेस्ट कर दिया। इसमें लेकिन मजा आया, आनंद आया। आपने रायबरेली में जाकर के वो 10 दिन पुरानी FIR लिखवाई, जब उस लड़की को उन्होंने कुल्हाड़ी भी मारी थी और वो कुछ नहीं लिख रहे थे। इनके अंदर कोई वो मतलब नहीं है कि कौन मर रहा कौन जिंदा है। उनको जात का गेम खेलना होता है। दबंग ही मान लो हमारे पे अत्याचार करता है, दबंग ही थानों में बैठे हैं, दबंग ही राजनीतियों में बैठे। हमारे लोग तो जैसे गौतम जी, गंगालाल गौतम जी थोड़ा सा कड़वे शब्दों में बात कर रहे थे, वो इसी लायक है। ये तो कहो कि इस लायक नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को उनको दौड़ा लेना चाहिए, जूते निकाल के दौड़ाना चाहिए। मैं ऐसे शब्द यूज करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा हक मारा है, हमारे को बहकाया कि हम जय भीम के लोग हैं। हम लोगों ने उनको वोट दी, जितवा के भेजा, और उन लोगों ने हमारे साथ खता किया। शुरू से करते हैं, उन्होंने हमारे हक मारे।
अपने बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए, अपने तक ही सीमित रहे। जिसकी औकात नहीं थी साला 2000 5000 उस टाइम में कमाने के बाद 10,000 करोड़ के लोग हो गए। कहां से हुआ यार? ये सरकारें उन पर ईडी क्यों नहीं भेजती? हम तो कहते हैं दलितों के घर भी ईडी भेजो ना, क्यों नहीं भेजते हो? क्योंकि अगर ईडी वहां गई होती तो वो चोरी बंद करते और वो चोरी बंद करते तो समाज के लिए कार्य करते। पहले वो काम करते रहे कि भाई मैं कुछ बन जाऊं, जब कुछ बन गया तो कुछ कमा लिया, अब कमा लिया तो वो इसलिए मुंह नहीं खोल रहा कि भाई वो कहीं मेरे घर में ईडी ना आ जाए। तो ये तो बड़ा दुखद पार्ट है यार। हम भी तो समाज के हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि भाई जब तुम्हें कुछ मिले तो तुम उसका जो तुम्हें मिला है उसका कुछ पोर्शन यहाँ खर्च करना। काशीराम जी ने क्या लेके गए वो अपने उसमें बताइए? सारा कुछ दे के गए। बाबा साहब सब कुछ दे के गए। तो जो लोग उनके मानने वाले लोग हैं या उनके कदमों पे चल रहे थे, या मान लो वो ढोंग, मैं तो कहूंगा ढोंगी थे वो लोग, तो हमें ऐसे लोगों को भी, अपने लोगों को भी मतलब उनसे भी टकराना पड़ेगा। और दुखद पार्ट इस आंदोलन का यही है, दलित आंदोलन का। अगर आप देखोगे, क्योंकि हम लोग 25 साल से चला रहे हैं, हमें तो अभी मौका मिला ही नहीं कि मनुवाद से हम टकराए। देखिए कितनी बड़ी बात है। काशीराम जी कहा करते थे, मुझे डर अगर किसी से है, मुझे मनुवाद से डर नहीं है, मुझे अपनों से डर है। और वही चीज हम लोग एक्जैक्टली फील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे हमारे बीच में आई कि हमें मनुवाद से लड़ने का मौका ही नहीं दिया। कभी कोई वो टांग पकड़ के खींच रहा है, कभी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है, कभी वो रूठ गया, कभी वो रूठ गया, उसको बैठा, उसको। ये तो मैं आंदोलन की उसमें बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम कोई टिकट नहीं बांट रहे। अगर टिकट बढ़ जाए तो यहाँ साला खुन्नम खान हो गए। ये भी बड़ी दिक्कत है दलितों। हम लोगों को त्याग की मिसाल बनना है। हमारे को किसी से कोई कम नहीं मिला। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, बाबा साहब की वजह से सबको बहुत मान सम्मान मिला, धन दौलत भी मिली। जो कुछ नहीं थे गांव में, दूसरे के खेतों में काम करने वाले लोग, भैंस चराने वाले लोग, और आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए, तो बहुत कुछ मिल गया। बेटे बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए? कुछ पोर्शन इधर को बस मोड़ दो, टाइम को मोड़ दो और उसी में अपना बदलाव देख लो। बहुत अच्छी सफल यात्रा रही 25 साल की, आनंद आया। और मैं समझता हूं कि वो जो भी 5 साल 10 साल से आप लोग लगे हैं, तो आप लोगों को भी आनंद आया होगा। हर चीज पैसे मिली तो ले जा सकते। पैसे को क्या खाओगे? पैसे को नहीं खाओगे ना। मान सम्मान, जहां से निकल जाओ। हमारी बहन बेटियां जहां जहां मान लो ये संगठन है, वहां सुरक्षित है नहीं है। ये तो बात मानोगे नहीं मानोगे? उसको और मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें और जबरदस्त काम करना है। और वाकई जैसे केपी गौतम जी ने बहुत अच्छी बात कही, जागरूक और तर्क पूर्ण होना बहुत फर्क है। जागरूक तो हो गए हैं, घर में तो हम लड़ लेते हैं कि भाई मैं भाई से मेरा, और भैया वो मेरे को छोटा सा प्लॉट मेरा था, वो तो तूने कैसे ले लिया? वो नहीं था, एक कोने पे हम मर रहे हैं लड़ने के लिए। लेकिन तर्क पूर्ण नहीं हुए। तर्क पूर्ण नहीं हुए, कह रहे कोई नहीं भाई है, तेरे पास इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, छोटा सा इसको दे दिया तो। लेकिन वहां खुन्नम खान कर देंगे। और मनुवाद सारा लिए बैठा, वहां हम सोच ही नहीं रहे। हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। लेकिन ये है कि अपने लोग भी बीच में अड़ेंगे तो नेचुरल उनको बीच साइड से हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो 25 साल हुए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और उसकी बहुत बहुत आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इस आंदोलन को यहाँ तक खींच के लाए हैं। मैं तो इसका एक ट्रस्टी हूँ कि भाई जैसे ट्रस्टी होता है, मेरा काम ये है कि भाई आप लोगों को तालमेल करके उस आंदोलन को आगे की तरफ बढ़ाना। बस मेरा और कोई मकसद नहीं है कि मैं इसे पॉलिटिकली जंप करूंगा या मैं कुछ और करूंगा। जो भी चीज होगी इस पंचायत में होगी, और मतलब इस प्लेटफॉर्म पे होंगी। मैं उसमें कोई नहीं हूं कि व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले लिया। आज भी हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, उनको भेजते हैं लिखित में, वो फिर तय करते हैं ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द जो हमारा जाता है समाज में, वो कई जगह चेक होता है, तब उसको हम लोग समाज में भेजते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ऐसे करता, मैं घर का मेन आदमी हूं मान लीजिए, अगर मैं गलती करता हूं तो मेरा घर सफर करेगा। लेकिन अगर हम समाज के अगुआ बन रहे हैं, सुनिए, अगर हम समाज के अगुआ हैं, आपने कोई ऐसा कर्तव्य किया जो कि गलत गया या वो करने लायक नहीं था, तो उससे पूरा का पूरा समाज इफेक्ट होता है।
तो हमें कोई कार्य ऐसा नहीं करना। मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसा भाषणबाजी कर देता हूँ जातीय आधार पर और कहीं कत्लेआम हो जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार? मैं ही ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बेहतरीन तालमेल के साथ अपने लोगों को जागरूक करना है, तर्कपूर्ण बनाना है उनको, ताकि वो ये भी देख सके कि क्या चीज हमारी है क्या नहीं है, और उसके बेस पे आंदोलन को आगे की तरफ लेके चले। और जो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये हम लोग बार बार आरएसएस का नाम लेते हैं या ये करते हैं, हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बेहतरीन संगठन बना रखा है। मानना चाहिए उन लोगों ने कि जो मुट्ठी भर लोग हैं उन्होंने मतलब 85% लोगों पे मतलब लगाम लगा रखी है। उनको दाद दो, उनकी जो सिस्टम है उनके लिए तो अच्छी है ना, हमारे लिए गलत है। लेकिन हम उसकी काट नहीं ढूंढ पाए, वो हमारे पे राज कर रहे हैं, हम नहीं ढूंढ पाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस आरएसएस से पहले समता सैनिक दल का स्थापना कर दी थी। तो सोच हमारे महापुरुषों की या इवन हमारे अंदर कम नहीं है। आप जहां खड़ी हो जाती हैं एज ए लक्ष्य कमांडर, और जब आप मान लो तर्कपूर्ण बात करती हैं, संवैधानिक दायरे में बात करती हैं, लोग बुरी बुरी प्रशंसा आपकी करते हैं। बड़े बड़े बदमाश आपसे डरते हैं, बहुत प्रशासन आपसे घबराता है कि नहीं? और आप ये देखिए कि आप खुल्लम महिलाएं जा रही हैं, जेंट्स भी नहीं जाते आपके साथ में। जब सरकार बदली थी तो हमारे एक साथी ने कहा था कि साहब ऐसा है कि अभी ना ये सरकार बदल गई है, जो बीजेपी की आ रही थी, तो अभी क्योंकि सरकार बदल गई है तो अभी धीरे चलना चाहिए। मैंने कहा मजा अभी आएगा तेज चलने में। जब हमारी बस में कोई आग लगाएगा हम उस दिन खुशी होगी, हमें लगेगा कि कोई हमसे टकराना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल 16-17 में ली गाड़ी बराबर जाती है, लिखा हुआ है, बाबा साहब की फोटो है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि किसी ने तू करके भी बात करी हो, कोई एक कंकड़ भी फेंका हो। शुरू में हमने लिखवाया था भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, ये हमारा पेट नारा है। ये हमने लगभग 99 में जब बना था तो 2000 में ही शायद ये अखबारों में छप गया था, ये मेरे नाम से छपा था, आज भी उसकी कटिंग है। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, ना इसे सहेंगे मिटा के से रहेंगे, ये इसका पेट नारा। आप ये बताइए कि सभी कमांडरों के, हमने ज्यादातर कमांडरों के बड़ी बड़ी लिखाई करवाई, उनका नाम लिखा, उनका मोबाइल नंबर लिखा, उन महिलाओं का नंबर लिखा था। किसी के पास फोन आया हो किसी दबंग का या किसी का भी, तो हमें बताइए, मेरी तो नॉलेज में नहीं है किसी ने तू करके भी बात करी हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर, इस संगठन के अंदर या कि आपकी शक्ति के अंदर इतनी बड़ी ताकत है जो बाबा साहब ने दी है। बस हमें इकट्ठे हो जाने की जरूरत है। अहम बीच में मत लाना, स्वार्थ बीच में मत लाना। जो साहब के साथ में जिन्होंने काम किया, तो मैं समझता हूं कि उनको जिंदगी भर अगर वो नौकरी करते तो उससे कहीं ज्यादा उनको मान सम्मान नहीं मिलता। जो सम्मान उनको यहाँ पैदल चल करके मिला वो जबरदस्त मिला। आज बहन जी ने जब अगर त्याग किया था, क्योंकि इस आंदोलन को हम चर्चा कर रहे हैं, तो बहन जी की चर्चा ना आए तो शायद ये अधूरी रहेगी। और क्योंकि इसमें हमारी महिलाएं हैं और ये हमारी सीख भी है कि जब समाज की एक महिला, एक बहन, बेटी अगर इतना कर सकती है, तो यहाँ तो भरी पड़ी है 50% तो है ही है, तो क्यों ना उनको निकाल के और उनका वो चेहरा दिखाया जाए, उनका रास्ता दिखाया जाए। और आपने उस चीज को प्रूव करके दिखाया कि वाकई हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बहन जी अगर इस दुनिया में नहीं रही कल को, तो ये हमारा ये आंदोलन यूं चला जाएगा। उसको आप जैसी जो बहनें हैं, जिसको आप लोग तैयार करोगे, आने वाली पीढ़ी उस आंदोलन को एक बड़े लेवल पे लेकर जाएगी। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। हमें कमियां नहीं देखनी, कमियां तो कदम कदम पे हमारे अंदर भी है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में लेते हैं, वहां वो कर रहे हैं, हम उनके त्याग को देखें। त्याग हमें ढूंढना है, जो उन्होंने अच्छा किया, जिससे हम आगे बढ़े, वो चीज हमें देखनी है। इस प्रकार से चीजों को अपना करके हम लोगों को चलना है। लेकिन साथ में एक और सीख कि जो यहाँ पहले बैठा करते थे तो पुरुषों की भीड़ वहां ज्यादा हुआ करती थी। हमने इसका बदलाव करा, महिलाओं को यहाँ स्थान दिया। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आज आप लोगों का आसन हम लोगों ने लिया, जो कि ना चाहते हुए भी। वैसे हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए और अंजू सिंह जी को रख लिया था यहाँ, लेकिन वो फिर वहां चली गई कि मेरी तो गैदरिंग, मेरी तो जमात उधर है, मैं तो उधर जा रही हूँ। तो अब ये मेरी, जैसे आप लोग कहते हो, खासतौर पे विजयलक्ष्मी जी, ये वहां बोलती हैं बड़ी बड़ी मीटिंगों में, क्या आपके घरों में महिलाएं नहीं है? आप अकेले चले आते हो आंदोलन में। तो मैं अब सवाल आपसे करता हूं,
या तो हमने ये गलती कर दी महिलाओं का आगे करने का, आप भी अब उनको शोषण कर रहे हो कि उनको बाहर नहीं लेके आते। भाई बताइए, पहले वो शोषण कर रहे थे कि तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, मैं जाता हूँ, कहीं लाठी वाठी ना चल जाए, लाठी चार्ज ना हो जाए, तो वो आपको लेके नहीं जाता था। फिर वो ये भी यार इसको समझ आनी नहीं है यार, ये टांग फोड़ खींचती है, रहने दे। उन्होंने आपको स्थान नहीं दिया, हमने आपको स्थान दिया, तो आपने भी उनको बाहर निकाल दिया। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर मैं सुजाता जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि लेके आए। तो ये बिल्कुल देखिए, आगे अगर कभी मीटिंग करें, खैर आज तो वैसे भी क्योंकि उनको ऑफिसों में जाना होगा, जरूरी भी था, लेकिन 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 ये कोई, सुन लीजिए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि वो बाद में भी आ सकते थे। डॉक्टर साहब बाद में आए हैं, वो पूरा काम करके आए हैं, अपना पूरा काम करके आए ना। तो ऐसे हमें करना है, क्योंकि ये तो ये कहो कि बेचारे कुछ 2-4 लोग आगे, तो मेरी भी जान बची रही, और साथ में युवा साथियों ने थोड़ी सी और जान बचा दी, अखिलेश जी ने। नहीं तो पता लगा कि महिला हम अकेले बैठे रहते, हो सकता था ये पता नहीं आते नहीं आते, तो है। तो इसलिए देखो भाई, अब ऐसा है कि वो जो 50% है, तो उनको भी निकालो बाहर, आप चलो आगे, लेकिन ये ना हो कि आप भी शोषणकारी हो जाए। ये शोषण ही है अगर आप मतलब उनको पुरुषों को नहीं ला रहे, वो कब सीखेंगे। अब मेरी गारंटी है डॉक्टर साहब कि इनके पतियों को खड़ा कर दो और वो बोल जाए, ये बोलेंगे, दोनों बोलेंगे हमारे कुछ, तो ये तो फिर गलत हो गया ना, ये फिर वो डिसबैलेंस हो गया। जिसका आप बैलेंस बना रहे थे कि भाई जेंट्स तो हमारे बहुत काबिल है, वो तो बहुत आंदोलन चलाते हैं, इधर लगे रहे उधर लगे रहे, तो महिलाओं को आगे करेंगे, महिलाओं को आगे किया, तो अब आप देख लो कि फिर वो डिसबैलेंस हो गया। अब हमें उनकी स्पेशल भर्ती करनी पड़ेगी कि भाई आओ आप इधर, हाँ उनको स्पेशल लाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, और इस 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई सबको, और आप लोगों ने वाकई ईमानदारी के साथ कार्य किया है, और ऐसे माइलस्टोन हम लोग बराबर छुएंगे। ये एक छोटा जरूर हो सकता है, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रयोग चल रहे हैं, और प्रयोग इतने सफल हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री वो काम नहीं करा सकते जो काम आप करा रहे हैं। तो मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम उन महिलाओं को जो सिर्फ और सिर्फ किचन तक थी, उन्होंने बाहर निकल करके उस आंदोलन की कमान संभाली, और उन मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और यह पुरुष वर्ग को भी दिया कि भाई तुम अकेले नहीं हो, इस दुनिया में हम भी आए हैं, तो हमें भी उड़ने का पूरा अधिकार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई 25वें सालगिरह की। और हम ये तो एक छोटा सा, पहले हम नहीं चाह रहे थे, 2 दिन पहले डिसाइड हुआ कि ये प्रोग्राम हो, क्योंकि केपी गौतम जी उधर से आ रहे थे, तो मैंने इनका भी हम पूरा प्रयोग मतलब सदुपयोग करें। और हम लोग सुनिए सुनते रहो, पहले फिर पता ही चलेगी, बाद में कहोगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता है। पता कहाँ चलेगा जब आप ध्यान नहीं दोगे तो। हाँ, फिर कंप्लेन मत करना। हम लोग एक बड़ा स्थापना दिवस मनाएंगे, लखनऊ में मनाएंगे, और मेरे ख्याल लगभग हम मार्च के आसपास, क्यों अखिलेश जी, मार्च के आसपास हम करेंगे, बड़ा प्रोग्राम होगा। तो वो जगह हम लोग तय कर लेंगे, थोड़ा सा बच्चों के एग्जाम जूम भी देख लेंगे, क्योंकि ये 26 जनवरी में जरूरी नहीं है, इसलिए आज हमने केक काट दिया, और उसको हम उस दिन देखेंगे कि शक्ति का प्रदर्शन भी, जिससे कि समाज में ताकत भी बनती है। हम लोग सामाजिक हैं, सामाजिक रहेंगे, कोई चीज होगी तो यहाँ बैठ के तय होगी, इस पंचायत में तय होगी, और बदलाव आएंगे। आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि बदलाव कोई और नहीं लाएगा, आप लोग खुद लाओगे सारे के सारे। किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ बंटवारे नहीं हो रहे हैं। जो भी है वो हमारी बहनें हैं, उनको हम लेकर के चलेंगे, जो भी हमारी बहनें हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे। कोई नहीं बोल पा रही तो उसको ट्रेनिंग देकर के हम तैयार करेंगे। ये सारा काम डॉक्टर साहब का नहीं है, आपको भी जिम्मेदारी महसूस करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने मेरे को भी शांतिपूर्वक सुना, और मुझे ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि मैं लेट हो गया, तो कई बार आदमी सोचता है छोटा बहुत हो गया, और सर को तो वैसे भी सुनते रहते हैं, फोन बांध पे भी, वैसे भी, तो बहुत घरेलू भी हो गए हैं, ये आते भी रहते हैं, कभी भी आ जाते हैं, है ना, फिर खाना वाना भी खा के चले जाते हैं, तो घर के आदमी हैं, इनको क्या सुनना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हम लोग हंसते रहें, और ऐसे ही समाज में एक चिंगारी के रूप में बने। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।